We welcome all of you. I'm Vivek Bindra, motivational speaker, leadership consultant और business coach. पिछले कुछ दिनों हर बैच में मैंने एक्सपीरियंस किया लीडरशिप फनल प्रोग्राम में कुछ पार्टिसिपेंट्स ने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया ऑन फैमिली रन बिजनेस। उनके दादाजी, पिताजी और वो खुद एक पारिवारिक बिजनेस रन कर रहे थे जहां पे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट, तकलीफें, समस्याएं आ रही हैं, बिजनेस बड़ा नहीं हो पा रहा। तो मैंने सोचा इसके ऊपर क्योंकि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस बनाने में विश्वास रखता हूं, मैंने सोचा इसका एक सोल्यूशन दे दिया जाए आपको। 5 रीजंस दैट कैन मेक और ब्रेक योर फैमिली रन बिजनेस। कम ऑन, एक बार और। मैं किस्से कहानियों में बिलीव नहीं करता, विश्वास रखता हूं क्विक टिप्स दे सके। 5 रीजंस दैट कैन मेक और ब्रेक योर फैमिली रन बिजनेस। पहला, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजी। फैमिली रन बिजनेस में जो मेन लीडर बिजनेस को रन कर रहा है, अगर उसको रिटन डाउन प्लान बनाने नहीं आते, लंबा नहीं जाएगा। अगर वो ओवरली कंजर्वेटिव है, एक्सटर्नल फंड्स लेने या देने में मैनेज करना नहीं जानता, तो भी लंबा नहीं जाएगा। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजीज मिस कर रहे हैं, लंबा नहीं जाएगा। अगर पैटर्नलिस्टिक कंट्रोल, पैटर्नल कंट्रोल का मतलब पिताजी वाला कंट्रोल, मैं पिताजी हूं, मैं बाप हूं कि तू बाप है, इफ दैट इज द फीलिंग, तो भी लंबा नहीं जाएगा। अगर एक टनल विजन है, टनल विजन समझते हैं, एक गुफा के अंदर केवल लिमिटेड विजन, जहां एक्सटर्नल सपोर्ट लेने की इच्छा नहीं, एक्सटर्नल गाइडेंस, एक्सटर्नल मेंटर लाने का कल्चर ना होना, एक टनल विजन रखना, बस देखो भाई ऐसे जाना है, ऐसे ही जाना है, तो भी लंबा नहीं जाएगा। अनसिस्टमैटिक प्लान्स हैं, यानी कि जो डे टू डे जो चीजें हैं वो तो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म चीजों को मिस कर जाते हैं। लॉन्ग टर्म 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल की कोई स्ट्रैटेजी नहीं। डे टू डे की चीजें, रोज के गल्ले को संभालना, रोज की सेल करना, रोज की कलेक्शन, महीने महीने हिसाब रखना, वो सब तो अच्छा चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन मिस कर रहे हैं। विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, एक्शन प्लान अगर आपके परिवार को और आपके परिवार के मुखिया को बनाना नहीं आता, आप लंबा जा ही नहीं सकते। अगर लीडरशिप पुराने तरीके की, पुराने ढर्रे की है, बिजनेस का वैल्यूएशन कराना आता नहीं, बिजनेस में नया कैपिटल इन्वॉल्व करना आता नहीं, बिजनेस में अपने लोगों को इन्वॉल्व करना आता नहीं, केवल इन्फॉर्म करके अपने कंट्रोल से ही बिजनेस चलाना है, तो जितने बुद्धिमान आप हैं उतनी ही बिजनेस चलेगा। उससे ज्यादा आप दूसरों की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उनको इन्वॉल्व करके, तो फिर तब भी लंबा मत जाएंगे, बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। ये कुछ कारण थे लैक ऑफ लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजिक विजन। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, सक्सेशन प्लानिंग। ये या तो आपकी कंपनी को बहुत ऊपर ले जाएगा या बिल्कुल खत्म कर देगा। PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर, बताता है 15% भी ऐसे परिवार नहीं है हमारे देश के अंदर जिनके बिजनेस तो बड़े हैं लेकिन सक्सेशन प्लानिंग करना नहीं जानते। ये सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, मैं थोड़ा साधारण भाषा में आपको बताता हूं। आज जो लीडर काम कर रहा है, जिसने मुख्य गद्दी संभाली हुई है, उसके सक्सेसर, जो उसका नेक्स्ट पर्सन है ना, चाहे वो प्रोफेशनल भी हो सकता है या फैमिली से भी हो सकता है, उसका सक्सेसर क्या वो तैयार, उसकी तैयारी कैसे कराई गई है, कितना ट्रेनिंग, कितना सिस्टमैटिकली, कितना रोबस्ट मैकेनिज्म बनाया है कि सक्सेसर आकर के उसको ले सके। ज्यादातर हमारे यहां व्यापारियों में क्या है, जब मेन लीडर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, जब उसकी डेथ होगी तभी अगला आदमी आता है। इसको क्या बोलते हैं, लैक ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्राइसिस के चलते अगर हो रहा है कि भाई अब तो कोई है नहीं, अब कोई संभाल, आपको सक्सेशन प्लानिंग सिस्टमैटिक रोबस्ट मैकेनिज्म से करना होगा। लीडर जब सारे डे टू डे ऑपरेशंस को अपने कंट्रोल में रखता है ना, और जब वो अगला सक्सेसर तैयार नहीं कर पाता, तो जिस दिन अचानक सक्सेसर की जरूरत पड़ती है, कोई दुर्घटना के बाद सक्सेसर की जरूरत पड़ेगी ना, उस समय सारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट सामने आ जाएंगे, सारे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट सामने आ जाएंगे कि अब गद्दी कौन संभालेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिक पाइपलाइन लीडरशिप की बिल्ड नहीं करी, सिस्टमैटिक रोल और गोल क्लैरिटी क्रिएट ही नहीं किया। सक्सेशन प्लानिंग में रोल और गोल का क्लैरिटी होना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो इंटरनल परिवारों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। और इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते कई ऐसे बिजनेस हाउसेज जो हमारे देश के अंदर टॉप 10 रिच लिस्ट में हुआ करते थे, कब? 1930, 1940, 1950, 1960 तक ये लोग बहुत पनप रहे थे। लेकिन जैसे ही सेकंड जनरेशन के बाद थर्ड जनरेशन आई, इतने कॉन्फ्लिक्ट, इतने डिवीजन कि ये जो टॉप 10 में थे भारत के, अब ये टॉप 1000 में भी कहीं नहीं दिख रहे, खत्म हो गए। सक्सेशन प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नई जनरेशन आपकी आ रही है उसके पास एनर्जी ज्यादा है और आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है।
लीडर का एक्सपीरियंस और नई जनरेशन की एनर्जी, ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो बिजनेस को बहुत फायदा होता है। क्योंकि जो नई जनरेशन है बाहर से पढ़ाई करके आ रही है, विदेश में पढ़ाई कर, उनके पास नए तरीके हैं, और अगर या तो आप उनके तरीके सुन के उनको इन्वॉल्व करके एमैल्गमेट कर सके, नहीं कर सके तो लैक ऑफ सक्सेशन प्लानिंग से वो लोग कहीं जाके दूसरा बिजनेस संभालने की कोशिश करते हैं, मार्केट में नया बिजनेस ढूंढते हैं, और बड़े बड़े परिवार हमने टूटते बिखरते बिजनेस समाप्त होते हुए देखे। तीसरा बड़ा कारण जो फैमिली रन बिजनेस को या तो साथ में जोड़े रखता है या पूरी तरह तोड़े रखता है, वो है उनका वेल्थ मैनेजमेंट। ये वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है? परिवार के इंटरनल लोगों की इक्विटी क्या रहेगी एंट्री में और एग्जिट में। एक बार और, अगर आपके परिवार में 10-12 मुख्य लोग हैं तो उनकी इक्विटी, उनका शेयर एंट्री पे कितना रहेगा और एग्जिट कैसे होगा। दूसरा, एक्सटर्नल इक्विटी की एंट्री कितनी होगी और उनकी एग्जिट कैसे होगी। ये जो वेल्थ मैनेजमेंट है ना, ये भी बड़ा कारण बन जाता है परिवारों को जल्दी तोड़ देने का या जीवन भर जोड़े रखने का। तो तोड़ना और जोड़ना, वेल्थ मैनेजमेंट की प्रॉपर क्लियर कॉन्ग्रुएंट पॉलिसीज होना, और जिसको इन्फॉर्म करके शुरू से चलना, जिसका एक लॉन्ग टर्म विजन, रिटन डाउन मैप, स्ट्रैटेजिक मैप होगा वेल्थ मैनेजमेंट का। रिटन डाउन मैप क्योंकि बनाना आता नहीं है, ये परिवार के बिजनेस लंबे चलते नहीं हैं। अच्छा, परिवार के अंदर कुछ तो पार्टिसिपेटिंग मेंबर होते हैं, कुछ नॉन पार्टिसिपेटिंग मेंबर भी होते हैं। तो इनका क्लियरली कॉम्पेंसेशन, डिविडेंड या उनका किसी प्रकार का प्रॉफिट या कोई भी पे आउट, इसको कभी कभार थोड़ा क्लियर ना रहने के कारण कभी कुछ ले लेता है, कभी कोई कुछ ले लेता है। ये आपको बिठा के फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ, या फिर आप लीडरशिप फनल में हमारे पास आइए, थोड़ा इसको भी आकर के समझिए, क्योंकि अभी ये नया चैप्टर एक और ऐड कर दिया, बहुत जरूरी है आपके लिए। वेल्थ मैनेजमेंट प्लान कमजोर रहने के कारण मन में जहां पैसे का मनमुटाव, वहां विश्वास में खटास। वैसे कितना ही प्यार क्यों ना हो परिवार में, जैसे ही पैसे के लेन देन में गड़बड़ दिखाई पड़ती है ना, वैसे ही परिवार टूटने शुरू हो जाते हैं। पैसा बड़ी खतरनाक चीज हो सकती है आपके परिवार के बने बनाए विश्वास को तोड़ने में। जो परिवार आज भी बहुत सालों से थर्ड जनरेशन तक इकट्ठे जुड़े हुए हैं ना, वो फैमिली रन बिजनेस में नए लेवल पे गए, और जो परिवार टूट के अलग अलग हो गए, उनके बड़े बड़े ब्रांड भी आज कहीं दिखाई नहीं पड़ते, कहीं फास्ट मूवर आके आपको उखाड़ जाएंगे। अच्छा, कई बार इंटरनल एक्सटर्नल इक्विटी की प्लानिंग करंट स्टेट की तो बना लेते हैं, लेकिन रिटायरमेंट का एग्जिट प्लान नहीं बना पाते फैमिली रन बिजनेस में, कि अगर कोई वॉक अवे करना चाहेगा तो रिटायरमेंट के समय पे एग्जिट कैसे। तो ये कुछ कारण है वेल्थ मैनेजमेंट जो आपके अच्छे खासे प्रेम पूर्वक बनाए नर्चर किए हुए बिजनेस को तहस नहस कर सकता है। और चौथा कारण जिससे फैमिली रन बिजनेस या तो बहुत आगे जाएगा या एकदम रुक जाएगा, वो है मैनेजिंग फैमिली रिलेशनशिप। फैमिली के अंदर कई बार आपका रिलेशनशिप अच्छा ना होने के कारण, ट्रस्ट कम होने के कारण, कम्युनिकेशन गैप होने से विजन ट्रांसलेट करने में बड़ी दिक्कत आती है। जिस भी कंपनी के अंदर लोगों का आपस में विश्वास नहीं होता, वहां काम करने की स्पीड घट जाती है। जिस भी कंपनी के अंदर लोगों का आपस में विश्वास होता है, वहां काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। देखिए, ट्रस्ट एंड टेंशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। जिस भी फैमिली रिलेशनशिप में ट्रस्ट ज्यादा है, वहां टेंशन कम है, जिधर ट्रस्ट कम है वहां टेंशन ज्यादा है। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है ना, तो डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा समय लगता है, काफी समय बहसबाजी में, आर्ग्यूमेंट करने में, दूसरों पे डाउट करने में बर्बाद हो जाता है। और वही फैमिली रिलेशनशिप में जब लोग कॉम्पिटेंट नहीं है, तो हम अनस्किल्ड टैलेंट को लाने की कोशिश, मेरा बेटे को लगाऊंगा ना, मेरे बेटे को लगाऊंगा। अच्छा, उसी में दिक्कत क्या है फैमिली रन बिजनेस में, वो अपने इनकॉम्पिटेंट बेटे को अंदर घुसा देता है, लेकिन फिर उसकी एग्जिट में बड़ी दिक्कत आती है। आप परिवार में तो हायर एंड फायर कर नहीं सकते ना, कभी कभी एम्प्लॉइज के साथ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट कभी कभी तो पॉसिबल होता है, आपने हायर किया, फायर भी। परिवार में आप फायर तो कर नहीं सकते, बहुत दिक्कत आती है। फैमिली रन बिजनेस में रिलेशनशिप को कैसे संभालना है, ये अगर आप नहीं सीखे तो आप पक्का गए। चला लेंगे जब तक आप बैठे हैं, लेकिन आपके आगे कोई नहीं चला पाएगा। एक बात ध्यान रखिए, अगर आदमी कॉम्पिटेंट नहीं है ना, उसको डिसीजन लेने में नहीं लगाना चाहिए। उसका शेयर इंटैक्ट है, उसका फैमिली का, एक बात ध्यान दीजिए, उसका फैमिली का शेयर, उसको समझाइए, भाई तेरा शेयर है, तेरे शेयर में कोई गड़बड़ नहीं है, आई एम गिविंग यू योर शेयर, बट डिसीजन कॉम्पिटेंट आदमी लेगा। डिसीजन वही आदमी लेगा जो चला सकता है। आप परिवार के हो, मैं मानता हूं, लेकिन बिजनेस को बड़ा तो करने दो ना, आपका शेयर आपको मिलेगा, तो आप थोड़ा आराम से ऑब्जर्व करो, आप दृष्टा बनो।
देखिए, इमोशन होना ठीक है, इमोशनल होना डेंजरस है। सेंटिमेंट होना ठीक है, सेंटिमेंटल होना डेंजरस है। इसलिए कॉम्पिटेंट आदमी को आगे बढ़ाने के लिए रिलेशनशिप को साथ में चलाए रखने का विश्वास एक बड़ा फाउंडेशन है। वो रिलेशनशिप में अगर विश्वास बना रहा तो आपका बिजनेस बहुत दूर तक जाएगा। जिधर बैक चैनल कम्युनिकेशन, ध्यान दीजिए, बैक चैनल कम्युनिकेशन विश्वास के खत्म हो गए तो वहां पे आपके ही एम्प्लॉइज आपके परिवार को बर्बाद करने में टाइम नहीं लगाएंगे, इसकी उसको, उसकी इसको, और सब खत्म कर देंगे। और पांचवा पॉइंट, लैक ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन। जब तक आपका सिस्टम बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होगा ना, ये जो हमारे हिंदुस्तान में बोलते हैं ना लाला बिजनेस, ये लाला कंपनी है, ये प्रोफेशनल कंपनी है, ये कहां से आया वर्ड? एक्चुअली लाला बिजनेस ज्यादा अच्छा चलते हैं क्योंकि उनके पास वैल्यूज बढ़िया हैं, वो अपनी वैल्यूज को अंदर तक डाल सकते हैं, पर फिर भी प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है। कभी कभी लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में सारी डिसीजन अथॉरिटी अपने पास ले लेते हैं। एम्प्लॉइज को लगता है ये फैमिली माफिया है, इधर कितनी भी मेहनत करो सारी ग्रोथ तो फैमिली की होगी, एम्प्लॉइज की होगी नहीं। और ऐसा अगर हुआ तो कॉम्पिटेंट मैन पावर आपके पास नहीं टिकेगा, वो किसी अच्छी प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन के पास चला जाएगा। तो लोग मुझसे लीडरशिप फनल में पिछले खासतौर से एक मुंबई वाले इवेंट में काफी पार्टिसिपेंट्स ने मुझसे पूछा, तो मैं सोचा उनकी मदद के लिए भी और आप बाकी सब व्यूअर्स के लिए भी ये केस स्टडी छोटा सा एक बना दूं कि दो बातें हैं। प्रोफेशनल्स हायर जब करते हो ना तो हो सके तो उनको फैमिली जैसा प्यार दो और उनको फैमिली जैसा बना दो, और फैमिली के जो लोग बिजनेस रन करते हैं ना उनको इतना ट्रेनिंग दे दो, इतना ट्रेनिंग दे दो कि उनको ही प्रोफेशनल जैसा बना दो। तो जब प्रोफेशनल फैमिली जैसे प्यारे हो जाते हैं और फैमिली के लोग प्रोफेशनल जैसे कॉम्पिटेंट हो जाते हैं तो फैमिली रन बिजनेस प्रोफेशनली रन बिजनेस से ज्यादा बड़ा हो जाता है। नहीं तो मैंने, क्योंकि मैं काफी क्लाइंट्स को कोचिंग देता हूं ना, उनको बिजनेस कंसल्टिंग देता हूं, तो मैं देखता हूं कि कंपनी में ना डिवाइड हो रखा है। तो टू क्लास ऑफ एम्प्लॉय बन जाते हैं, ये फैमिली, ये नॉन फैमिली। ये फैमिली बेस्ड मैन पावर है, ये नॉन फैमिली बेस्ड मैन पावर है। और ये जब दो डिवीजन होने लगते हैं और दोनों को ट्रीटमेंट का लेवल भी अलग होता है और दोनों के डिसीजन मेकिंग में, दोनों के पास एम्पावरमेंट में, दोनों के पास एग्जीक्यूशन में जब अलग अलग प्रकार का व्यवहार, विचार और प्रचार होता है तभी थोड़े इशू आने लग जाते हैं। तो जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपके पास रुकेंगे नहीं, उनका टर्नओवर ज्यादा होगा, वो छोड़ छोड़ के बार बार जाएंगे। उसे बनाए रखने के लिए थोड़ा प्रोफेशनलिज्म कंपनी में होना जरूरी है। 5 महत्वपूर्ण चीजें थी जिनमें पांचवा यानी कि प्रोफेशनलिज्म, जब ये पांचवा आ जाता है तो पहले 4 अपने आप आने लग जाते हैं। देखिए, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट पे फोकस करता हूं ना, तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूं वो अपने साथ में अपने परिवार के और लोगों को भी लेके आते हैं जो साथ में बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। डेडिकेटेड क्वेश्चन आंसर राउंड रहता है लीडरशिप फनल में। एक बार और, डेडिकेटेड क्वेश्चन आंसर राउंड रहता है लीडरशिप फनल में। आप लगातार मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और वहीं बैठ के मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, आपको फ्रेमवर्क्स देता हूं। कम ऑन, क्या देता हूं? फ्रेमवर्क्स। अगर आपके पास बिजनेस बड़े करने के फ्रेमवर्क्स नहीं है, आप लंबा चल ही नहीं सकते। मेरे सारे कोचेज 6 महीने आपको आपके फैमिली रन बिजनेस के फ्रेमवर्क्स प्रैक्टिस कराएंगे। 6 महीने में आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे आराम से पहुंच जाएगा। करिए इसी नंबर पे फोन और जानिए अगला लीडरशिप फनल का प्रोग्राम कहां हो रहा है। अपने परिवार की सारी समस्याओं को सॉल्व कराने के लिए हमारे पास आइए, मुझसे मिलिए, मुझसे क्वेश्चन आंसर करिए। और जिस आपके आसपास कई लोग हैं, आपकी अपनी फैमिली के लोग हैं, आपके सोशल सर्कल में लोग हैं जिनको लगता है कि इस वीडियो से फायदा होने वाला, इन 5 स्ट्रैटेजी से बेनिफिट होने वाला, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। आज का मेरा आपसे प्रश्न है, कुछ फैमिली रन बिजनेस जो हमारे देश में सफल हुए या विफल हुए हैं, क्या आप उनके उदाहरण दे सकते हैं? अभी उदाहरण दीजिए। अपने आसपास कम से कम 10-10, 20-20, 30-30 लोगों से सब्सक्राइब कराइए इस चैनल को, ताकि देश में शक्तिशाली एंटरप्रेन्योर्स बनाने की मेरी मुहिम में आप मेरी मदद कर सकें। पावरफुल एंटरप्रेन्योर बना के छोड़ेंगे इस देश में। और लाइक करिए, एक एक वीडियो बनाने में बड़ा समय लगता है, आपका एक एक लाइक मेरा बड़ा उत्साह बढ़ाता है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए, मेरे साथ प्रेम पूर्वक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।